वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम करने वाले हैं सम प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंशिएशन। ओके, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स करेंगे पावर रूल के बेस पे। आपको पता ही है जो पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन। तो दिस इज कॉल्ड पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये किसका होता है? कोई जो पावर फंक्शंस है आपके पास एक्स पावर एन टाइप फंक्शंस। ओके, तो जो पावर फंक्शंस हैं वैसे ही हम कुछ फंक्शंस लेंगे, ठीक है, तो हम उनका डिफरेंशिएशन निकालने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला फंक्शन लेते हैं हम, बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके पास गिवन फंक्शन है एक्स पावर 7। सो दिस इज ए गिवन फंक्शन, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हमें दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पर एक्स पावर एन है, ओके, तो ये भी एक्स पावर एन की फॉर्म का है। एन इज इक्वल टू यहाँ पे 7 है। ओके, तो कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले हमारे पास एक मेथड है कि हम इसको लेट करें वाई। ओके, तो लेट वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 7। फिर हमने बोलना है कि डिफरेंशिएट करो लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। तो differentiating both sides with respect to x we get differentiating। ओके, तो हमने लिख दिया differentiating both sides with respect to x we get। तो अब क्या करना है आपको? दोनों साइड dy by dx लगाना है। ओके, तो इस साइड आएगा dy by dx ऑफ y। ओके, y तो इधर भी dy by dx लगाना है, इसको भी dy by dx ऑफ x की पावर 7। ठीक है, x की पावर 7 को ब्रैकेट में रख रहा हूं। तो अब इसको ऐसे रख लीजिए आप, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। अब ये कौन सा रूल पकड़ रहा है? ये पकड़ रहा है पावर रूल, ये वाला रूल पकड़ रहा है। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 7। तो यहाँ पर पावर 7 है। तो कैसे आएगा? जब n होता है तो पावर फ्रंट पे आती है और एक्स पावर एन माइनस 1 एक कम भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा, ये फ्रंट पे जाएगा 7 एक्स के ऊपर एन माइनस 1। ठीक है, तो एन कितना है? 7 है। एन हमने पीछे भी ले लिया और एक्स की पावर 7 माइनस 1, तो वो कितना आएगा? 7 इंटू एक्स पावर 6। तो ये आपका आ गया डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? एक्स पावर 7 का डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू दिस, या हम लिख सकते हैं y था हमारा ये, तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 7 इज इक्वल टू 7 एक्स पावर 6। तो आप डायरेक्टली रूल लगाकर इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर या आपको ऐसे भी करना है। चलिए पहले इसको, तो देखिए क्या हुआ, x की पावर 7 थी ना 7 पावर, तो 7 पीछे भी चला गया और यहाँ पे पावर एक कम भी हुई। तो बस आपको यही रूल लग रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n होगा, तो आंसर आएगा n एक्स पावर n माइनस 1। ठीक है, तो n फ्रंट पे चला जाता है पीछे और x की पावर एक कम भी हो जाती है। तो यहाँ पर x पावर 7 था, तो आंसर आ गया 7 एक्स पावर 6। ठीक है ना, 7 माइनस 1 6। या आप डायरेक्टली इसको करना चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं। आपके पास एक्स पावर 7 था, तो आपने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 7 आएगा, कितना आएगा? 7 एक्स पावर 7 माइनस 1। इस रूल पे यूज कर रहा हूं मैं। ओके, पावर रूल लगाना है और आ जाएगा 7x6। बस निकल गया आपका डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो x पावर 7 का डेरिवेटिव हो गया 7x पावर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, अंडर रूट एक्स। ओके, अंडर रूट एक्स का इसका क्या करना है? लगा दीजिए डी बाई डी एक्स को, इसको, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि अंडर रूट क्या है? अंडर रूट जो है होल पावर 1/2 होता है। ठीक है,
ये चीज़ आप याद रखना, अंडर रूट ऑफ एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, जो रूट है ना उसका मतलब है पावर 1/2। ओके, यहाँ पर एक्चुअली छोटा सा 2 होता है जिसको दिखाते नहीं हैं, तो अगर आपके पास ऐसे होता है कभी कभी क्यूब रूट ऑफ एक्स होगा तो उसका मतलब होता है 1/3, पावर में 1/3। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट था तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ जल्दी से। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास d/dx को मैं ऐसे रखता हूँ, x को मैं लिखता हूँ x पावर 1/2। ओके, तो अब ये क्या है, अब ये पावर फंक्शन है ना, पावर फंक्शन पावर फॉर्म में है, पावर फंक्शन की फॉर्म में है, x पावर n की फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/2 जाता है पीछे फ्रंट पे, और x की पावर 1/2 माइनस 1, एक कम हो जाती है पावर, तो 1/2 को ऐसे रखो, x की पावर 1/2 माइनस 1 किया तो माइनस 1/2 बचता है। ठीक है, अगर 1/2 माइनस 1 करेंगे आप तो मतलब 1/2 माइनस 1/1, इसको मैं बटा 1 कर सकता हूँ। ओके, तो 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई 2 1 ज़ा 2, तो कितना आ गया, माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बड़े के साथ माइनस है, डिवाइडेड बाई 2, तो आधे में से 1 गया तो माइनस आधा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप, सिंपल ट्रिक है। तो इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूँ, ये इसको मैं ऐसे इस तरह स्टाइल में लिखता हूँ 1/2, इसको लिखता हूँ मैं नीचे ले जाता हूँ, तो नीचे लेकर मैं लिख सकता हूँ, ये भी आंसर है, आप इसको भी आंसर ट्रीट कर सकते हो। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स का आ गया ये। अगर आपको इसको वापस अंडर रूट में लेना है तो मैं पहले माइनस साइन को नीचे ले जाता हूँ, तो नीचे लिख सकता हूँ मैं +1/2। जब आपको इस चीज को डिवाइड में लेना है या डिवाइड से ऊपर लाना है तो याद रखना कि पावर में जो साइंस है वो चेंज हो जाते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको मतलब x पावर माइनस 1/2 को 1/x पावर प्लस 1/2। ओके, नीचे चला गया, x का x रहेगा, बस पावर में साइन चेंज हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 1/2 1/, अब ये क्या चीज है, या हमने अभी जस्ट पढ़ा पहले, अंडर रूट को हम लिख सकते हैं या अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं x पर 1/2। तो वैसे ही यहाँ पर भी x पर 1/2 है, तो इसको वापस में, ठीक है ना, वापस में इसको अंडर रूट लिख रहा हूँ। ओके, तो इसको मैं वापस अंडर रूट लिखता हूँ, 1 का 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स, तो इसको मैंने अंडर रूट एक्स लिखा वापस। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स का मतलब ही है x पावर 1/2। तो अब देखिए ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 1/2 रूट एक्स। तो जो आपका रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है वो कितना आ गया, d/dx ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको पावर रूल के तहत निकालना है। ठीक है ना, तो वो निकल कर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ओके, इसका रिमेंबर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 3x पावर 5। ठीक है, ये आपको ये क्वेश्चन कहीं नोट्स पे या बुक्स पे हर जगह मिल जाएंगे, लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप। तो यहाँ पर आपको देखना है, x पावर 5 जो है x पावर n का फॉर्म है, पावर फंक्शन है, लेकिन उसके साथ 3 जो है कोफिशिएंट भी लगा हुआ है। ठीक है ना, एक कांस्टेंट लगा हुआ है। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ 3x5। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो ये कोफिशिएंट लगा है ना कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को बाहर लेना है, कॉमन लेना है। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई में होता है तो कॉमन चला जाता है। तो मैं 3 को बाहर ले रहा हूँ, d/dx ऑफ x पावर 5 को यहाँ पे रख रहा हूँ, तो इज इक्वल टू 3 का 3 रहेगा, इस पे डिफरेंशिएशन एक्ट करेगा। और कैसे एक्ट करेगा, कौन सा फॉर्म बन रहा है, x पावर n की फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो हमें पता है कि d/dx ऑफ जब x की पावर n हो, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 100 200, ठीक है, या -10 15
-100 -1000, तो आंसर क्या आता है, n पीछे जाता है, x पावर n में से एक कम भी करना है, ठीक है, तो ये आंसर आता है। तो यही हम ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या जाएगा आंसर, तो dy/dx को मैं ख़त्म कर दूंगा, अब इसका डेरिवेशन निकाल लूँगा, तो ये आ जाएगा, इसको इंटू लिखते हैं पहले से क्योंकि इंटू है यहाँ पे, इसका आ जाएगा 5x की पावर 5 -1, 3 5 15 हो गया, x की पावर 5 ओके। तो इसका अगर ज़बानी भी आपको लिखना था तो x5 का आता, ये कितना आया था, ये आया था 5x की पावर 5 -1 4, ठीक है। तो x पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 5x4 और साथ में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 5 से 15, ओके। तो ये निकला आपका आंसर, ठीक है। सिंपली आप यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते थे कि 3 को बाहर लिया मैंने, ओके। तो dy/dx ऑफ x5 कितना होता है, 5x4, ठीक है। सिंपली आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जैसे नेक्स्ट लेते हैं x पावर 9, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 9x पावर 8, ठीक है। या कोई भी लेते हैं, सपोज x पावर मैं ले रहा हूँ 99, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 99x पावर 98, ठीक है। तो पावर को पीछे लेना है और पावर में से एक कम भी करना है, जैसे मैं लेता हूँ x पावर -18, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना निकलेगा, इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा, वो आ जाएगा -18 पीछे जाएगा, ठीक है, और x की पावर -18 -1, तो वो -19 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। नेगेटिव में पावर उल्टी ऐड हो जाती है, माइनस माइनस और एडिशन में हो जाएगा, लेकिन रहेगा माइनस, तो ये -19 हो जाएगा, ठीक है ना। और कम हो गई है, मतलब ये -18 से -19 छोटा है, बड़ा है, ठीक है ना। ये बड़ा था -18 और -19 छोटा है, ठीक है। -1 कर दिया हमने उसको। वैसे आपको कुछ भी लेना है, सपोज आपके पास कोई एग्जांपल है 5, इसको 6 मानते हैं, इसको 7 लेते हैं। 7th एग्जांपल में ले रहा हूँ 3x पावर -2, ओके। तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, चलिए इसको dy/dx लगा दीजिए, 3x पावर -2। सबसे पहला रूल क्या है, अगर कोई कांस्टेंट या कोफिशिएंट साथ में हो उसको बाहर करना है, उसको कॉमन ले लेना है। तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ 3 dy/dx ऑफ x पावर -2, तो जो आपके पास फंक्शन है, ठीक है, उसके ऊपर dy/dx अप्लाई होता है, ठीक है ना। ये हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो जहाँ जहाँ आपको x वाला फंक्शन मिलेगा उसको डिफरेंशिएट करना है। 3 में x नहीं था, 3 को बाहर किया इसलिए हमने कॉमन ले लिया, ओके। तो आपका आंसर आएगा 3 dy/dx ऑफ दिस कितना होगा, पहले -2 को पीछे लेना है, ठीक है, ले लिया फ्रंट पे, यहाँ से यहाँ ले लिया है। अब लिखना है x को ऐसे ही -2 से में से -1 कम करना है, ठीक है ना, -1 कर देना है, पावर में से एक कम करना है। तो 3 2 6, माइनस का माइनस, x ऐसे रहेगा -2 और -1 -3, तो आपका आंसर आ गया -6x पावर -3, ओके। सिंपली चलिए नेक्स्ट लेते हैं एक एग्जांपल, ये आपका 6 हो गया, 4 5 6 7, ये 7 था। 8th एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो 8th एग्जांपल में मैं लेता हूँ 4/√x, ओके। तो चलिए इसको भी निकालते हैं, जल्दी से लगा दीजिए इसको dy/dx और निकालिए, तो क्या आएगा, सबसे पहले जो 4 है वो कॉमन चला जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ 4 इंटू dy/dx ऑफ 1 तो बचेगा ना, अब यहाँ पे खाली नहीं रख सकते, तो 1/√x। अब आपको पता होना चाहिए, 4 का मैंने 4 लिखा, dy/dx को मैं ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। तो 1/√x को पहले चेंज कर रहा हूँ, √x का मतलब है x की पावर 1/2 है ना। अब ये देखिए पावर फॉर्म है,
अब इसको ऊपर ले लेंगे हम, इज इक्वल टू 4 का 4 डी बाई डी एक्स का अभी रखा है मैंने इसको, अभी डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं है तो डी बाई डी एक्स लगाते रखना है। तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ऊपर जाकर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर -1/2, क्योंकि नीचे x की पावर +1/2 थी। तो ऊपर जाकर क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये ऊपर जाकर बनेगा x की पावर -1/2। ओके, इसको आप अच्छे तरीके से देखिए, इज इक्वल टू 4। अब मेरे पास जो ये चीज़ बन गई, तो ये पावर रूल बन गया, ठीक है ना। ये पावर फंक्शन है, तो इसका हम ये x पावर n की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो जो जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n-1। तो मतलब आपको n ये वैल्यू पीछे भी लेनी है और इसमें से एक कम भी करना है। तो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू, ऐसे रखता हूँ मैं, इसको पीछे ले जाता हूँ पहले, -1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 -1 भी करना है, करते हैं ना, पावर को पीछे लेते हैं और पावर में से एक माइनस भी करते हैं। पावर को मैंने पीछे लिया, एक्स को ऐसे ही लिखा और इसमें से एक माइनस भी किया। ओके, तो ये निकल गया आपका 4 माइनस पीछे, तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, पहले माइनस को मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। 2 2 से 4 कर लेते हैं, तो कितना रहेगा आपके पास, ये 2 रहेगा, ठीक है। 2 इंटू एक्स की पावर -1/2 और -1 कितना हो जाता है, -3/2। ओके, ठीक है, -2 1 से 2, तो -1 और -2 -3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अगर और भी आप करना चाहते हैं इसको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे लेना पड़ेगा, -2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे लेता हूँ, तो मैं इसको लिखता हूँ 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2, ठीक है। तो -2 ऊपर से नीचे एक्स की पावर, मैं इसमें से क्या करता हूँ, 1/2 अलग करता हूँ, अंदर रखता हूँ, बाहर से 3 लगाता हूँ, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 1 जा 3/2 3/2। ओके, तो ये बन जाएगा वापस। तो मैंने क्या किया, x 1/2 अंदर रखा ताकि मैं उसका √2 बना सकूं, सॉरी √x बना सकूं। तो ये बन जाएगा -2 अपॉन, इसको लिखते हैं √x होल पावर 3। ओके, तो ये आपका आंसर है। इसको मैंने एक्चुअली जैसे यहाँ पर √x था वैसे ही बनाने की कोशिश की, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक और ले लेते हैं। अब मैं आपको थोड़ा 2 या 2 टर्म्स जिसमें ज़्यादा हूँ वैसा लेता हूँ एक क्वेश्चन। 3x² + 4x + 20, इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। ओके, तो लगाइए इसको d/dx। तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है देखते हैं। ऐसे लिखना है, पहले इसको लिख दिया। अब डिफरेंशिएशन का एक प्रॉपर्टी है कि एक से ज़्यादा टर्म्स होगी तो इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है, प्लस इसको अलग से, इसको अलग से। तो कैसे होगा, d/dx ऑफ 3x² अलग से डिफरेंशिएट होगा, प्लस d/dx ऑफ 4x अलग से होगा, प्लस d/dx ऑफ 20 का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, ठीक है। यहाँ भी कर सकते हैं आप, जब आगे आप प्रैक्टिस काफ़ी हो जाएगा आप तो आप डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं, लेकिन हमें अभी थोड़ा स्टेप वाइज करना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो d/dx ऑफ 3x² कितना आएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, 3 जो है इसके साथ कोफिशिएंट x² के साथ, तो 3 को पहले कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 में x होता नहीं है, 3 के ऊपर d/dx एक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो 3 कॉमन निकल जाएगा, d/dx x के ऊपर लगेगा। ओके, प्लस यहाँ पर भी 4 को कॉमन लेना है, 4 d/dx किस पे लगेगा, सिर्फ x के ऊपर। ओके, प्लस ये चीज़ हमें पता है, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि जो कांस्टेंट होते हैं उनका d/dx कितना होता है, 0 होता है,
जब अकेला कांस्टेंट हो, ठीक है ना। यहाँ पर जो कांस्टेंट था अकेला नहीं था, यहाँ और यहाँ इनके साथ ये थे, क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स थे, ठीक है ना, एक्स और एक्स स्क्वायर, ओके, टर्म्स थी। तो जब अकेला आपको कांस्टेंट मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन 0, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 है, तो मैं अभी से यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ, ओके, इज इक्वल टू 3। अब इसके ऊपर रूल लगेगा, ठीक है ना, एक्स पावर एन वाला फॉर्म बन रहा है, तो इसमें क्या लिखना है आपको, 2 को पीछे लेना है, 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, ठीक है ना, एक पावर कम भी करनी है, प्लस 4, यहाँ पर भी एक्स पावर 1 है, ये भी एक्स पावर एन की तरह फॉर्मूला लग रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 को पीछे लेना है, एक्स पावर 1 माइनस 1 प्लस 0 का 0, तो ये कितना बनेगा, 3 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर कितनी है, 2 माइनस 1 1 प्लस 4 इंटू 1 तो ऐसे रहेगा, लिखते नहीं 1 को, जरूरत नहीं लिखने की, तो एक्स की पावर 0 प्लस 0, 3 टू द 6 एक्स प्लस 4 इंटू 1, एक्स पावर 0 1 होता है, ठीक है, प्लस 0, इसको चलो छोड़ना चाहिए था 0 को, 6x प्लस 4, तो ये निकला आपका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, इस पूरे फंक्शन का, ठीक है ना, जिसमें 3 टर्म्स थी, तो इसका डेरिवेटिव ये निकल गया ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3 टर्म्स थी इसमें 1 2 3, इस टर्म को अलग से डी बाई डी एक्स लगाया, प्लस का प्लस 4x को अलग से डी बाई डी एक्स लगाया, प्लस 20 को अलग से डी बाई डी एक्स लगाया, ओके। फिर यहाँ से क्या किया, कॉमन निकाला 3, यहाँ से 4 कॉमन निकाला, और खाली 20 था जो सिंगल कांस्टेंट, उसको तो सीधा आंसर उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ओके। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो था ये पावर रूल के साथ हमने किया, ठीक है ना, इस एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे अगर आपको ऐसे करना होता, तो मैं 3 को सिंपल बाहर रखता हूँ, मुझे ज़बानी आता है अगर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, ठीक है, 2 पीछे जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो पावर 1 कम होगी तो 1 बचेगी ना, तो 2x1, ठीक है, प्लस वहाँ पर 4x था, 4 बाहर जाएगा, x की पावर कितनी होगी, अब 1 पहले से है तो 1 जाएगी पीछे, x 1 माइनस 1 0 प्लस उसका 0, तो तब भी हमारे पास 6x प्लस x पावर 1 0 1 होता है, x पावर 0 1 होता है, ठीक है, तो ये 4 इंटू 1 इंटू 1 4, तो ये निकल गया आपका डेरिवेटिव, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि जो आपका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन जो है ना, ये एक प्रोसेस है पूरा, और जो डिफरेंशिएशन करके, ठीक है, जो आंसर आता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव, ठीक है ना। जो हमारे पास डिफरेंशिएशन का जो डेफिनेशन है, दैट इज टू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, तो ये हमें रेट देता है, डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस रेट देता है किसी फंक्शन के चेंज होने में, जब हम उसके वेरिएबल में चेंज करते हैं, तो किस रेट से फंक्शन चेंज हो रहा है, जब हम वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, तो उस रेट को निकालने को बोलते हैं, रेट का जो प्रोसेस है निकालने को उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और जो रेट का आंसर आता है निकाल कर, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये थोड़े से फंक्शन मैंने आज आपको सॉल्व कराए, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तो फिर हम दूसरे थोड़े से मुश्किल फंक्शंस के साथ सामने आएंगे, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू लेटर, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो जिसके साथ भी जो भी डिफरेंशिएशन पढ़ना चाहता है उसके साथ शेयर कीजिए, ओके।